नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयंती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील री। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठुमर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें एससी वित्त आयोग उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा, सरपंच शेर सिंह मीना, महेश जाटव, दिनेश लेखी और अशोक वर्मा मुख्य रूप से शरीक हुए। दौसा के महुआ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती को लेकर मंडावर में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जन सैलाब दिखाई दिया। अलवर के कठुमर में सांसद महंत बालकनाथ के कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम। भाजपा के पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली, पूर्व विधायक रमेश खींची सहित कई लोग रहे उपस्थित। अलवर के कठुमर में धौलागढ़ देवी मंदिर पर रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। वहीं उपस्थित भक्तों ने माता के भजनों का जमकर आनंद लिया। इस मौके पर हेड कांस्टेबल नरपत सिंह सहित कई लोगों का सम्मान किया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समाजसेवी राकेश देवटिया का सम्मान किया गया। सर्व समाज ने मूर्तियों और 51 किलो की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। अलवर के राजगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे के बारलाबास स्थित भीम कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बाइक रैली के साथ भव्य शोभा यात्रा एवं आकर्षक झांकियां निकाली गई। दौसा के महवा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती को लेकर मंडावर में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जन सैलाब पहुंचा। झुंझुनू में पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यातायात नियमों पर प्रदर्शनी लगाकर स्कूली बच्चों को प्रदर्शनी के जरिए यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। झुंझुनू में मंडावा पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। आगे भी इस प्रकार के युवकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। झुंझुनू में 5 लाख रुपए और जेवरात चुराने वाले चोर के दूसरे साथी को बिसाऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ आधा दर्जन थानों में नकबजनी और चोरी के करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। जयपुर के सांभर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जयपुर के फुलेरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर तहसील स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। कस्बे के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। सर्व समाज के लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। जयपुर के पावटा के सीएचसी कट पर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रोले ने जीप को पीछे से मारी टक्कर। जीप में सवार 2 लड़कियों सहित एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से जख्मी। जयपुर के पावटा में करंट लगने से एक लंगूर झुलस कर बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। जयपुर की चाकसू में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में बैरवा छात्रावास से अंबेडकर सर्कल तक रैली निकाली गई। तो वहीं गुर्जर छात्रावास में 151 फीट लंबे तिरंगे के साथ विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। दौसा के महुआ में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती पर मंडावर में विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान रैली पर ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अलवर में गौ तस्करों के हौसले बुलंद इन दिनों नजर आ रहे हैं। तस्कर 8 से 10 गाय लेकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पशु मालिक मोहन ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अलवर के किशनगढ़ बास में अंबेडकर जयंती पर बाइक रैली और झांकियां निकाली गई। इस मौके पर नवीन खैरिया के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर छबील लगाकर मीठा जल पिलाया गया। विधायक दीपचंद खैरिया कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयपुर के सांगनेर में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। अंबेडकर सेवा समिति वाटिका के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जयंती समारोह में वाटिका सरपंच रोहताश पारिया, दादिया सरपंच गीता चौधरी ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दौसा के महुआ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती को लेकर मंडावर में विशाल रैली निकाली गई। रैली में उमड़े जनसैलाब पर समाज सेवी आशुतोष झालानी ने ड्रोन से पुष्प वर्षा करते हुए अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया।
पावटा क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। मूर्ति को माला पहनाकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। जयपुर के वाटिका में आने वाले रोगियों और उनके साथ आने वाले लोगों को मैथिल आंगन के तत्वाधान में कई परिवारों के सहयोग से जूस पिलाया गया है। बच्चों को नोटबुक भी दी गई है। मैथिल आंगन परिवार के लोगों ने रोगियों को स्वस्थ रहने की कामना की। अलवर के खेलनी के कठूमर विधायक बाबूलाल वेरवा के द्वारा सैनिक आजी माली कुशवाहा समाज के लिए 12% आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजने पर आभार व्यक्त किया गया। जोधपुर के निकट जाजीवाल कला गांव में एक व्यक्ति रात को अपने घर से निकल गया। सुबह गांव के ही एक तालाब में उसका शव मिला। बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर मौका मुआयना किए जाने के बाद ही शव को कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में वार्ड नंबर 6 की महिलाओं ने एक्सीएन और एएन से मुलाकात कर पेयजल समस्या से उनको अवगत करवाया। पार्षद मनीष लखियानी के नेतृत्व में उन्होंने मुलाकात की। अलवर के किशनगढ़ बास में उपखंड कार्यालय पर पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक का आयोजन। एसडीएम गंगाधर मीना की मौजूदगी में हुई बैठक। विधायक दीपचंद खैरिया ने बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। पाली के देसुरी में सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र के अंबेडकर नगर में सड़क निर्माण को लेकर बाइक सवार गिर पड़ा, जिसको सादड़ी चिकित्सालय पहुंचाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसको उदयपुर रेफर कर दिया गया। बाड़मेर के धौरीमन्ना थाना क्षेत्र के मीठड़ा खुर्द गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के दौरान बाइक सवार खेताराम पुत्र माधराम मेघवाल निवासी बौली गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय बाइक सवार की मौत हो गई। जैसलमेर के फरसुंड ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तहत भिकोटाई मंडल से सैनी दान चारण मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुए। कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा करवाकर माल्यार्पण कर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। झालावाड़ में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद से भीम रथ वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अंबेडकर सभा स्थल पर अतिथियों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जालौर में दुकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। झालावाड़ के साचौर में युवक को 2 पुलिसकर्मी समेत 2 अन्य लोग अपनी कार में ले जा रहे थे, तभी युवक ने संदिग्ध हालात में फिनाइल का सेवन किया। युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने अपहरण और जहर पिलाकर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरने पर युवक के परिजन बैठे। सिरोही में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया पहुंचे माउंट आबू। तोगड़िया के काफिले का टोल नाके पर हुआ भव्य स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदस्य और करणी सेना के प्रदेश सचिव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। सिरोही स्थापना महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन। जिला कलेक्टर ने सर्व समाज की बैठक ली। 21 से 23 अप्रैल को स्थापना महोत्सव होगा। जोधपुर में राजस्थान शिक्षक संघ के द्वारा समरसता विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में महेंद्र शर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर की जीवनचर्या के बारे में अवगत सभी को करवाया। समारोह के मुख्य अतिथि आसाराम चौहान, जुगल किशोर माहेश्वरी ने संबोधित किया। जोधपुर में देहात जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय रामनगर ने अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई। देहात जिलाध्यक्ष बिलाड़ा, विधायक हीरालाल मेघवाल समेत कई गणमान्य लोग की मौजूदगी में जयंती को मनाया गया। इस दौरान अंबेडकर प्रतिमा पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जोधपुर के फलौदी में निःशुल्क नेत्र जांच और परामर्श शिविर का समापन हुआ। शिविर के तहत शहर के 180 नागरिकों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। जोधपुर के फलौदी में सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन आज रखा गया। आने वाली परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा को लेकर पुष्करना समाज के अध्यक्ष नरेश व्यास की अध्यक्षता में रघुनाथ मंदिर परिसर में रखी गई। जोधपुर के फलौदी में कोजाराम हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एडीएम फलौदी को ये ज्ञापन सौंपा गया। पाली के देसुर में एक युवक ने जहर खा लिया। परिजनों द्वारा शराब पीने पर टोकने की वजह से जहर खाया। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर किया गया।
16 अप्रैल को जयपुर में होने वाले मुख्यमंत्री सत्कार कार्यक्रम में फलौदी के व्याख्याता भी शिरकत करने वाले हैं। राजकीय स्कूल फलौदी से प्रधानाचार्य किशोर कुमार बोहरा और कांता पवार ने हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना किया। रेसला जिला उपाध्यक्ष सुखराम बिश्नोई, फलौदी ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार पुरोहित और सुनील ढाडरवाल इस दौरान मौजूद थे। जोधपुर के लूणी में पुलिस की अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नाकाबंदी कर क्रेटा कार से 2 क्विंटल 42 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है, तो वहीं तस्कर और उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी। पाली के रायपुर में पंचतत्व में विलीन हुई प्रीति कंवर। रायपुर मारवाड़ राज परिवार ठाकुर करणी सिंह की पत्नी प्रीति कंवर रायपुर फोर्ट से शाही तरीके से मुख्य बाजार से होते हुए शव यात्रा निकाली गई। रायपुर ठाकुर करणी सिंह ने नम आंखों से प्रीति कंवर को श्रद्धांजलि। पाली में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जयंती मनाई है। वीएचपी बजरंग दल दुर्गा वाहिनी समेत समस्त हिंदू संगठनों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पाली के रायपुर में ट्रेनों के ठहराव को लेकर सिटी पैलेस जयपुर पहुंचे ग्रामीण। सेंजड़ा कस्बे के ग्रामीण सरपंच रतन सिंह भाटी के नेतृत्व में सभी जयपुर पहुंचे और सांसद दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपकर ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई। जैसलमेर के हरियाणा में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद, पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह, एसओजी और जोधपुर रेंज के एएसपी ने अंबेडकर जयंती मनाई है। कार्यक्रम की शुरुआत एससी/एसटी हॉस्टल से वाहन रैली निकालकर की गई। रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने एससी/एसटी छात्रावास फलसूंड में विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। जैसलमेर के फलसूंड में भाजपा फलसूंड मंडल पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की घर घर नल कनेक्शन योजना का विस्तार से बखान किया गया। जयपुर की कालाडेरा थाना पुलिस ने दूध के खाली ड्रम चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। कालाडेरा थानाधिकारी हरपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का अखिल भारतीय प्रशिक्षण का अंतिम सत्र नीलकंठ महादेव मंदिर में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रवीण तोगड़िया ने सत्र को संबोधित किया। सिरोही के नवनियुक्त एडिशनल एसपी ब्रजेश सोनी ने शनिवार दोपहर बाद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से परिचय लिया। इसके साथ ही पुलिस लाइन पहुंचकर अपराध शाखा का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से मुलाकात। जोधपुर के पिपाड़ में राजस्थान पुलिस दिवस 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय बालिका खेल मैदान में शनिवार को पुलिस एकादश और पिपाड़ एकादश के बीच सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के द्वारा मैच का शुभारंभ किया गया। बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर 8 दिनों से आमरण अनशन कर रहे किसान विनोद घिंटाला तबियत में गिरावट के बाद सिटी थाना पुलिस ने जबरन हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करा दिया। इस दौरान घिंटाला और अनशन स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सालासर मंदिर धाम के लिए शुक्रवार को डाक ध्वजा रवाना की गई। रॉयल पैदल यात्री संघ के द्वारा शहर के महाराणा प्रताप चौक पर विधिवत पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ कर डाक ध्वजा को रवाना किया गया। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर 28 पीबीएन बस स्टैंड के पास शुक्रवार शाम को एक ट्रोला अनियंत्रित होकर लोहे के बॉक्स बनाने के कारखाने में जा घुसा। घटना के समय कारखाने में काम कर रहे 2 लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान को बचाया। घटना की वजह से ट्रोले की ओवर स्पीड प्रमुख वजह बताई जा रही है हादसे की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीकरणपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कोषाध्यक्ष पद पर शैली बचला को जिम्मेदारी सौंपी है। कोषाध्यक्ष पद पर एकमात्र नियुक्ति शैली बचला की इस बार की गई। शिवेंद्रनगर कस्बे के निवासी सतीश यादव को बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से नगर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
अगर डीएम और एसपी बैसाखी के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। डीएम सौरभ स्वामी, एसपी परेश देशमुख ने आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर के जैतसर स्थित धान मंडी में इन दिनों सरसों और गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। किसानों ने बताया कि सरसों समर्थन मूल्य के अलावा व्यापारियों के द्वारा प्राइवेट खरीदारी भी इसकी की जा रही है। श्रीगंगानगर के जैतसर में पारा 43 डिग्री पहुंच गया, जिसके चलते पशुओं का हरा चारा अब सूखने लगा है। किसानों ने बताया कि पशुओं के चारे के काम आने वाली बरसीम इन दिनों तेज धूप के कारण अब सूखने लगी है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में धान मंडी में व्यापारियों के द्वारा गेहूं की ऑनलाइन खरीद प्रक्रिया का विरोध किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत बिलंदी ने बताया कि गेहूं खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। श्री विजयनगर के गुरुद्वारा सिंह सभा में बैसाखी का पावन पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बैसाखी के पावन पर्व पर गुरु घर में कीर्तन किया गया, स्वतंत्रता के किस्से भी सुनाए गए। बैसाखी के पावन पर्व पर निःशुल्क अटूट लंगर प्रसाद भी वितरित किया गया। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों। उदयपुर के समीप नेशनल हाईवे 48 पर स्थित रामी रॉयल रिजॉर्ट में शाओमी मोबाइल्स की डीलर मीटिंग का आयोजन किया गया। साथ ही कंपनी के 2 नए मॉडल्स भी लॉन्च किए गए। इस दौरान नेशनल हेड वेंकट मल्लिकार्जुन राव सहित अन्य कंपनी प्रतिनिधि मौजूद रहे। रायपुर के झाटौल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर झाटौल में विविध आयोजन किए गए। मेला ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसके बाद कस्बे में शोभा यात्रा भी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सामूहिक अवकाश के साथ जारी मंत्रालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मंत्रालय के कर्मचारी, साथ ही 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव डालने की कर रहे हैं तैयारी। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया सेठ के दर्शन करने आए श्रद्धालु की मौत हो गई। हार्ट अटैक मौत की वजह बताया जा रहा है। कोटा निवासी करमचंद लस्करी की मौत हुई। चित्तौड़गढ़ के जुंगला में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के भादसौड़ा में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। जयंती के उपलक्ष्य में वाहन रैली निकाली गई। रैली को राजीव गांधी सेवा केंद्र से सरपंच शंभू सुथार और एडवोकेट मदन लाल खटीक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में चयन हो गया है। योजना के तहत स्कूल में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। विद्यालय का चयन होने पर ग्रामीणों के द्वारा मेघो विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का आभार जताया गया। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में मंत्रालय कर्मचारियों का राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। तो वहीं 17 अप्रैल को जयपुर में होने वाले महापड़ाव की तैयारियों में कर्मचारी जुटे हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का निम्बाहेड़ा दौरा। नारकोटिक्स कार्यालय के तृतीय खंड के अफीम तौल कार्य का विजिट उन्होंने किया। इस दौरान जिला अफीम अधिकारी और अफीम किसानों से चर्चा भी की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। शिविर में 68 यूनिट रक्तदान हुआ। राजेश बारेगामा की पत्नी स्वर्गीय सुनीता बारेगामा की स्मृति में शिविर का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में छात्र के साथ मोबाइल लूट की वारदात सामने आई। कोतवाली पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इस मामले में आगे भी अनुसंधान जारी है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं समारोह से पहले रैली निकाली गई। इस दौरान विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने बड़ी घोषणाएं की, जिसमें
समर्थित प्रत्याशी, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सामूहिक अवकाश के साथ जारी मंत्रालय के कर्मचारियों का प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री के नाम पंचायत समिति प्रधान भैरूलाल चौधरी को ज्ञापन भी सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में क्रय विक्रय सहकारी समिति प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए हैं। अध्यक्ष पद पर तेजवल बोहरा, उपाध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद्र धाकड़ भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। चुनाव में जीत के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर पंचायत समिति को मिले 7 नए ग्राम विकास अधिकारी। विकास अधिकारी सुरेश चंद्र गिरी ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्ति दी है। साथ ही ग्राम समिति में सभी ग्राम विकास अधिकारियों का मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सीरीज जीतकर लौटे शाहरुख खान का रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत हुआ। टेनिस बॉल क्रिकेट खिलाड़ी शाहरुख खान ने देश का नाम रोशन किया है। शाहरुख ने भारत और भूटान द्विपक्षीय टेनिस बॉल क्रिकेट श्रृंखला 2023 में जीत दर्ज की है। चित्तौड़गढ़ से अज्ञात और लावारिस शवों का अस्थि विसर्जन हरिद्वार में करवाने के लिए मोक्ष रथ को रवाना किया गया। ये मोक्ष रथ चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाल के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ में 202 लोगों की अस्थियां हैं। अस्थियों को हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाज के साथ विसर्जित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में क्रय विक्रय सहकारी समिति की 4 समितियों का भी मतदान कराया गया है। समिति को मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने के बाद समितियों के पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट से अब स्टे मिलने के बाद क्रय विक्रय सहकारी समिति में वंचित 4 समितियों के वोट डलवाए गए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के अंदेश्वर गांव में किशोरी को सांप ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा के आबापुरा थाना क्षेत्र के 20 वर्षीय युवक को बिजली का करंट लगा। करंट लगने से युवक घायल हो गया, जिससे परिजन ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में राजसमंद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। राजनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया, तो वहीं कब्जे से 5 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया। राजसमंद के नादवारा में तिलकायत दामोदर लाल महाराज स्टेडियम लालबाग में चल रही खेल गतिविधियों का उपखंड अधिकारी द्वारा जायजा लिया गया। विभिन्न खेलों में अपने हाथ भी उन्होंने इस दौरान आजमा लिए। प्रतापगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के तहत 2 वार्ड पंच और 1 उप सरपंच के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई। आगामी 7 और 8 मई को मतदान और उसके पश्चात परिणामों की घोषणा की जाएगी। 17 अप्रैल को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। डूंगरपुर के बिछुवाड़ा थाना क्षेत्र के मांडवा भैराभाई गांव में एक युवक का अपने ही घर में शव लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कोटा संभाग
निवासी फुंदाबाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पिड़ावा पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू। झालावाड़ के पिड़ावा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर पिड़ावा युवा मोर्चा नगर और ग्रामीण मंडल के तत्वाधान में सूरज कुंड महादेव मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया है। भाजपा और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर सफाई की। बारां में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान 1 किलो 370 ग्राम अवैध अफीम समेत तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला भी दर्ज किया गया। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली डिपरी की काली सिंध नदी पर करीब 100 करोड़ की लागत से बनने वाले उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण का आज पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने शुभारंभ किया है। इस दौरान नदी किनारे नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबर। नागौर की रियाबजी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती पर मुख्य अतिथि चीफ इंजीनियर विद्युत वितरण निगम अजमेर अशोक कुमार गुजेसर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी रियाबजी गौरीशंकर शर्मा ने। नागौर के मिर्ता सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया। पालिका सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मांजलगढ़ में बाबा साहेब के जन्म दिवस पर रक्तवीरों ने 173 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान सभी युवाओं को संकल्प भी दिलाए गए। धाकड़ समाज के राष्ट्रीय मंदिर मांडकला टोंक में धरणीधर भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा का आयोजन 8 मई को होगा। धाकड़ समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष संजय धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर मूर्ति प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का उन्हें निमंत्रण दिया है। भीलवाड़ा में दलित युवक से मटके से पानी पीने पर विवाद हो गया। पुलिस ने होटल संचालक कालूलाल गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू। नागौर के रियाबड़ी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का पीएम श्री योजना में चयन हुआ है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कूल में 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भरतपुर के कुम्हेर में अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। पर्यटन और नागरिक उड्डयन कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मंत्री ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागौर के कुचामन में रमजान महीने में अदा की गई चौथे जुम्मे की नमाज। इमाम नईमी ने कहा कि रमजान बेशुमार रहमतों वाला महीना होता है। हमें इसके एहतराम पर अमल करना चाहिए। नागौर के कुचामन सिटी में अंबेडकर जयंती पर अंबेडकरवादी संस्थाओं ने शोभा यात्रा निकाली। रैली में हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा के जरिए उसका स्वागत किया गया। नागौर के लाटू में राजस्थान शिक्षक संघ ने सेठ सूरजमल भुतोड़िया स्कूल में
और के जसवंत नगर में श्रीमद् भागवत कथा में गांव से भीड़ उमड़ी है। जगत गुरु राघवाचार्य कर रहे हैं कथा में हर दिन बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। नागौर के लाडनू में संबद्ध विमल विद्या विहार स्कूल में येलो डे मनाया गया। मौके पर पीले रंग की बारीकियों और खूबियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विभिन्न कार्यों में प्रयोग लाने के गुर भी सिखाए गए। अजमेर के ब्यावर में रेडीमेड कपड़े की दुकान संचालित करने वाले भगवती प्रसाद दाधीच के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग अब तेज हो गई है। शनिवार को दाधीच समाज रजिस्टर्ड संस्था ब्यावर ने एसडीएम को एक ज्ञापन दिया है। अजमेर के ब्यावर में फिर से अपहरण की वारदात सामने आई। पुलिस की टीमों ने शुक्रवार रात को तलाशी अभियान शुरू किया। बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट कर अपहरण का मामला। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में दहशत का माहौल। चौक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश राजेश और 3,000 रुपए के इनामी बदमाश सईद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी राजश्री राज वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 ही बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे हैं। संभाग की तहसील की खबरें। बौली के सवाई माधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने बामनवास दौरे पर सादगी का परिचय दिया। सांसद जौनपुरिया एक खेत में पहुंचे और कुछ समय कृषि कार्य वहां पर किया। सांसद जौनपुरिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती पर फोकस किया। सवाई माधोपुर के बौली में सरपंच प्रेम देवी मीणा ने बौली थाना पर कूलर भेंट कर सामाजिक सरोकार निभाया है। बौली थाना अधिकारी सहित स्टाफ गणों ने सरपंच प्रेम देवी मीणा का आभार व्यक्त किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जाट बडौदा गांव में भीम शोभायात्रा और सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सैनी समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सीएल सैनी और सभापति शिवरतन अग्रवाल सहित अन्य प्रमुख गणमान्य लोगों ने शिरकत की। गंगापुर सिटी में सवाई माधोपुर जिला अग्रवाल महिला मंडल और तहसील मंडल की ओर से सास बहू सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्वेता गर्ग, महिला प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग सहित अन्य प्रमुख लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और पारिवारिक समरसता पर जोर दिया गया। भरतपुर के कुम्हेर में अंबेडकर जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन और नागरिक उड्डयन कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शिरकत की और बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। करौली के हिंडौन सिटी में अंबेडकर जयंती पर समारोह समिति की ओर से शोभा यात्रा और बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। रैली में लोगों ने जय भीम के जयकारे लगाए। सवाईमाधोपुर के वजीरपुर में ब्राह्मण समाज की तहसील कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। तहसील अध्यक्ष घनश्याम पाराशर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। तहसील कोषाध्यक्ष अखिलेश शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज की बैठक में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की शोभायात्रा पर चर्चा की गई। करौली के टोटाभी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। कथाव्यास आचार्य शिवनारायण शास्त्री करौली पाले ने भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। भगवान के जन्म की कथा सुनने भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में मित्र की दुकान में लगी आग में लाखों रुपए की 2 फोटोकॉपी मशीन और अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। घटना में कई ग्रामीणों के पट्टे और अन्य जरूरी दस्तावेज भी पूरी तरह से जल गए। ग्रामीणों ने पानी का टैंकर मंगवाकर आग पर नियंत्रण किया। सरमधुरा पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू हुए स्कूलों के नौनिहाल। थाना संबंधी कामकाज की जानकारी ली गई। महिला अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने बालिकाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी से अवगत करवा दिया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के झिरी पंचायत के गांव गिरौनिया में शनिवार को सुबह एक पैंथर ने बकरी को शिकार बना लिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इस पैंथर के हमले से पूरा गांव इन दिनों दहशत में है। सरमथुरा स्थित जोरगढ़ी के समीप 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। गड्ढों को बचाने के चक्कर में टकराई कार। घायलों को एम्बुलेंस से सीएससी में भर्ती करवाया गया।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।